दारू बंद हुआ है, स्मैकर बढ़ गया है ना। हाँ। आजकल का छोटा ही बच्चा स्मैकर बना हुआ है, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं सरकार कर रहा है। देखिए, बहुत से बच्चे को देखे हैं, लड़कों लोग को देखे हैं, ट्यूशन से आते हैं तो बहुत से उन लोगों से डर लगता है। डर लगता है स्मोकिंग करते हैं मतलब स्मैक कर। एजेंट का उसके बाद भी कहना था कि बेटा तुम्हारा मर गया ना, तुम आके मेरे साथ सो। सब लोग बेरोजगार हैं, जहाँ तहाँ सब दारू पीते रहते हैं, तारी पीते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। आज पाटलिपुत्रा क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी राम कृपाल यादव लगातार उस सीट पे दावेदारी बनाए हुए हैं और लगातार जीत भी दर्ज कर रहे हैं। इस बार मीसा भारती बड़ी जोरों शोरों से मैदान में उतर रही है। अभी मैं आ रहा था पुनपुन तो उनकी गाड़ी को देख रहा था, गश्ती कर रही। वहीं दूसरी ओर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में आ रहे हैं। क्या सोच के आ रहे हैं, क्या उनका मंशा है, क्या उनका मुद्दा है, ये गौर करने वाली बात होगी। इसलिए दर्शकों मैं ये कहता हूँ कि बड़े लोगों का खबर आपने बड़ा सुना होगा, देखा होगा। उनके वही मुद्दे हैं, कुछ बीजेपी से जुड़े हैं, कुछ आरजेडी से जुड़े हैं। जहाँ एक और बीजेपी देश नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के उभरी है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। 80 सीट है आरजेडी के पास। अब विधानसभा में कितनी सीट लाती है? तेजस्वी यादव लगातार लीड कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा सभा कर चुके हैं तेजस्वी यादव और केक भी काटे मुकेश सहनी के साथ चौपर में बैठ के। इसी का जवाब देने के लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी खड़े हो रहे हैं हमारे साथ। फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक और खुशबू कुमारी है जो कि पाटलिपुत्रा से दावेदारी ठोक रही है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, और दूसरे तरफ इनके पति हैं शेखर सिंह जो कि निवेदक हैं। शेखर जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और खुशबू जी, आपका भी बड़ा स्वागत है। धन्यवाद। खुशबू जी, एक बात बताइए कि लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव, सांसद का चुनाव, इससे पहले आप मुखिया उखिया में कहीं लड़ी हैं? जी नहीं। एकाएक लोकसभा में आ गई, जी क्या सोच के आई? जी, हमारा मेन मोटिव है कर्जा मुक्ति। अच्छा हाँ, जो हमारी पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, अच्छा। पिछले 2 साल से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रही है। ओके। पिछले 2 साल से। अच्छा। और इसमें करीब 80,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं। 80,000 फॉर्म भर चुके हैं। मतलब इतने लोग परेशान हैं कर्ज लेके? जी, और भी हैं, हो सकता है कांटेक्ट में नहीं आ पाए हों इस अभियान से, पर फॉर्म भर चुके हैं। और इसका जो हम लोग रिपोर्ट है वो हर मंथ के लास्ट वीक में पीएमओ और वित्त मंत्रालय और आरबीआई को हम रिपोर्ट देते हैं, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं। पॉजिटिव फीडबैक आता है क्या? कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। तो इतने लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा दे नहीं पाते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकारी सिस्टम में या जो ऋण देने की प्रक्रिया है, लोन देने की जो नीति है सरकार की, वो गड़बड़ है? कुछ इसमें होना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। किस बात की छूट? जैसे कई लोग हैं किसी कारण से नहीं अगर लोन भर पा रहे हैं तो उनको कुछ उसमें राहत मिलनी चाहिए। राहत मिलनी चाहिए, जैसे उनको इंटरेस्ट को हाँ, बहुत लो कर इंटरेस्ट देना चाहिए या रेट खत्म कर देना चाहिए, और उनको समय देना चाहिए कि आप जो मूलधन है वो आप दे दें। जी, यही बात है ना? जी। तो इसके लिए आप कितने दिन से प्रयासरत हैं? पिछले 2 साल से। 2 साल से। तो पुनपुन की या जो पाटलिपुत्रा की जो जनता है वो आपको पहचानती होगी, जानती होगी? जी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोन लेने में परेशान है, वो तो आपके साथ कांटेक्ट में। कितने लोग ऐसे हैं जो आपके कांटेक्ट में? 80,000 आपने फॉर्म भरा। हाँ, 80,000। तो तकरीबन इतने आदमी आपको जानते होंगे बाय नेम बाय फेस? बिल्कुल जानते। आपके कामों को जानते होंगे? जानते होंगे। अब हम थोड़ा शेखर जी से बात करते हैं, चूँकि इनके हस्बैंड है। फील्ड में मर्द लोग जो होते हैं ना ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, महिला हैं, ये भी इनका काम सराहनीय है। देखिए, लोन देने की प्रक्रिया पे मैं थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ 30 सेकंड। देखिए, भारत में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐप के माध्यम से लोन लेते हैं और तकरीबन आरबीआई के गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। जहां आरबीआई एक मानक तैयार किए हुए है कि आपको इतना ही % लोन लेना है, सपोज डैट कि 10%, 14%, इस तरह से। लेकिन ये लोन की ऐप जो है, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, आपको लगभग सैकड़ों ऐसे लोन ऐप मिल जाएंगे जिसमें लोग फंस के, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पूरा पति पत्नी और पूरा परिवार सुसाइड कर लिया सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये खबर पूरा वायरल रहा। शेखर जी, इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है थोड़ा कि हमारी सिस्टम में कुछ लूप होल है? बिल्कुल लूप होल है। देखिए, फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था आज से 2 साल पहले कि महाराष्ट्र में एक पूरी फैमिली आत्महत्या कर लिया था फांसी लगा के। कारण यही था उनका कि उन्होंने कर्ज लिया था, एजेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, इसके वजह से उन्होंने आत्महत्या किया। वो देखते हुए हमें, हमारे टीम को ये लगा कि हमें ये अभियान चलाना चाहिए, और उस समय से हमने पूरे भारत में कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू कर दिया, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। किसी से 1 रुपया नहीं लेना, हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे हम चला रहे हैं। पूरे देश में
अब तक पूरे भारत में इन्होंने बताया 80,000, वो हमारे क्षेत्र का डाटा है। ओके। भारत में 18 लाख लोग इस फॉर्म को भरे हैं कर्जा मुक्ति अभियान को। आपकी संस्था से? हमारे संस्था क्या से। नाम है संस्था का, फिर से बोलिए? कर्जा मुक्ति अभियान का ही नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा। बिल्कुल आ किस जाएगा। नाम से आ जाएगा? कर्जा मुक्ति अभियान बस डालिए आप, बाकी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, ये इसको समर्थन दे रहा है। हमारा जो मेन फाउंडर है शहनवाज चौधरी भारतीय, जो संस्थापक हैं हमारे पार्टी का, उन्होंने भी कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट किया है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि अभी हर व्यक्ति कर्ज देने के लिए दुनिया भर का ये प्रचार है, आइए कर्ज ले लीजिए, चाहे वो किसी प्रकार का कर्ज हो। सबसे ज़्यादा लोग परेशान एजेंट से होते हैं। अब समय है हमारा ख़राब हो सकता है। हमने जब कर्जा लिया हमारा समय बहुत बढ़िया चल रहा था, हम लोन दे रहे थे, EMI पे कर रहे थे, बट अचानक से लॉकडाउन, GST और नोटबंदी जैसी चीज़ आया, हमारा बिजनेस चला गया, नौकरी चला गया, तो हम तो कोलैप्स कर गए ना। अब हमारा जो EMI हो तो भरना पड़ेगा हमें, बट पैसे नहीं तो कहाँ से भरे। अब एजेंट आके घर में, देखिए लोगों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है वो उनका सम्मान। अब एक एजेंट आया और हमारे मोहल्ले में आके हमको बोल रहा है, अरे तू कर्जा लिया है काहे नहीं दे रहा है, तो हमारा अपमान हो रहा है। उस अपमान को लोग सह नहीं पाए, और एक कर्जा ऐसा चीज़ है जो लोग बताना भी नहीं चाहते हैं लोगों को, तो लोग क्या कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। इसके लिए हमने अभियान चलाया पूरे सोशल मीडिया पे, जहाँ तक हुआ हम लोगों ने इसको फैलाया। 18 लाख लोग एक बार हमारे साथ नहीं जुड़े, धीरे धीरे जब जुड़े, महीने के हर लास्ट वीक में डेलीगेशन हम देने गए, कहाँ, वित्त मंत्रालय, RBI और PMO को, किसी ने हमारा एक नहीं सुना। आपकी वाइफ बता रही थी खुशबू जी की जी, जो प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए शेखर जी कि क्या सोच के आप, जब दो फील्ड में कद्दावर नेता हैं, रामकृपाल यादव BJP के बड़ा चेहरा हैं, ठीक है, और दूसरी ओर मीसा भारती जो हैं लालू परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, तो इतने बड़े कद्दावर नेता से फाइट करने का आपके दिमाग में कैसे है? ये जुनून है या फिर हिम्मत है? देखिए, हमें इनसे फाइट करने का कोई शौक नहीं था। जब आप जनता के लिए हैं और जनता के लिए आप कार्य, जिस राम कृपाल जी का आप नाम ले रहे हैं, उनको भी हमने लेटर दिया था कि आपके क्षेत्र का इतना जनता कर्जा से परेशान है, यदि आप इनका लोन माफ़ करवा देते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। इनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो अब जनता आ रहा है सरकार में, क्योंकि जनता ही सरकार है। ये जो राम कृपाल जी हैं या मीसा भारती या लालू यादव, ये जनता के दम पे हैं, और हम एक्चुअल जनता हैं। अगर आप नहीं सुनिएगा तो आएंगे हम सरकार में, और कितना भी बड़ा चेहरा हो, जनता से बड़ा चेहरा किसी का नहीं होता है। सबसे बड़ा जो चेहरा है वो जनता है। तो अहम मुद्दा शेखर जी इस बार खुशबू जी का, आपका मतलब सबका मिला हुआ, आपके संगठन का यही है कि जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं उनको इस दलदल से बाहर निकाला जाए। एकदम निकाला जाए। देखिए, एक आपको बता रहा हूँ, अभी गांधी मैदान में हमने सभा लगाया था इसी का। एक लेडी थी जो कि कर्जा से त्रस्त थी, गया से आई थी यहाँ पे, उनका 16 साल का बच्चा आत्महत्या कर लिया था। एजेंट का उसके बाद भी कहना था कि बेटा तुम्हारा मर गया ना, तुम आके मेरे साथ सो, ऐसे बोल रहा था। ये था उनका कहना, और मेरे पास पूरा स्टेटमेंट पड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो जिस लेंडिंग पार्टनर, जो उनके लेंडिंग पार्टनर होंगे, जो कर्ज दिए होंगे, जो कंपनी होगी, वो कंपनी के खिलाफ आपने एक्शन लिया होगा? अरे हमारा सुनता कौन है भैया? जब हम RBI को हमारे लोगों को जेल में डाला गया, बंगाल में लोगों को पकड़ के जेल में, कर्जा मुक्ति के लिए लोगों के पास RBI ने मैसेज करना शुरू कर दिया। अच्छा, देखिए, अगर ये पैसे की चीज़ अगर हम आपके पास भेजेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारा 1 रुपया का वैल्यू जो है ना, आज डॉलर से कम है ना, हमारा $82, अपना $82 उनका $1 है, ठीक है। जबकि एक्चुअल जो हमारा भारतीय रुपया है वो ₹1 777 मिलीग्राम के बराबर है आज भी। अगर आपको कोई डाउट है तो एक चांदी का सिक्का लीजिए और एक कागज़ का सिक्का लीजिए और बैंक में जाके जमा कीजिए, ₹1 में ही दोनों को लिया जाएगा। जबकि आप बाहर में चांदी के सिक्के से 1 क्विंटल चावल खरीद सकते हैं, और जो कागज का वो रुपया है उससे आप एक चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सरकार अपने आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ, वो सुनता किसी का नहीं है, ठीक है। उनका जो मन में आ रहा है वो करे। रामकृपाल हमारे सांसद हैं, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। काम क्या किया है उन्होंने? काम पे बात होना चाहिए ना, काम कुछ है नहीं। जनता आपका कितना सपोर्ट में है? आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे। जनता बिल्कुल हमारे समर्थन में है। लोगों का कर्जा माफी होना चाहिए। समूह लोन वाले इतने परेशान करके रखें कि महिलाएं लोग यहाँ बैठे हुए, ये लोग तरसते हैं। और क्या मुद्दा है आपका? कर्जा, ये तो एक बड़ी सोशल मतलब मुद्दा आपने उठाया, ये सामाजिक मुद्दा है। इसके अलावा आपका मुद्दा क्या है? इसके अलावा हमारा मुद्दा है राजनीति का सशक्तिकरण करना। अच्छा जी, राजनीति में जो मल्टीपल पेंशन है वो बंद होना चाहिए। अच्छा। एक बार हम सांसद बन गए, एक पेंशन, मंत्री बने दूसरा पेंशन, फिर निकले फिर बने फिर तीसरा पेंशन। अरे भाई, आप इतने पेंशन ले रहे हो और सेना को बना रहे हो अग्निवीर। अच्छा, वो बेचारा शहीद हो रहा है तो शहीद का दर्जा नहीं है।
अच्छा, तो ये दोहरी नीति किस लिए भाई? सबसे पहला चीज है कि नेताओं का जो है पेंशन बंद होना चाहिए, सिंगल पेंशन होना चाहिए। एक पोस्ट पे है आपको एक पेंशन मिले, एक पेंशन मिले, बिल्कुल। अगर आप दोबारा आते हैं तो कोई पेंशन नहीं, वो जो पेमेंट मिल रहा है, जब परमानेंट आप राजनीति से गए तो आपको पेंशन मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। तीसरा चीज़, राजनीति में सबसे बड़ा चीज़ जो है, लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जब वो राजनीति में आते हैं और चुनाव लड़ने के लिए एक मैनिफेस्टो देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये बंद होना चाहिए। यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, नहीं अगर वो पूरा करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, हमारी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो आजीवन उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा राजनीति से। क्योंकि आपने वादा किया उसको फुलफिल नहीं किया, फुलफिल नहीं जो कि किया। एक फ्रॉड की तरह देखा जाए। बिल्कुल झूठ, 420 हुआ ना, एकदम झूठ बोल 400। रहे हैं। तो इसलिए कोई भी राजनेता आपको ये वादा नहीं करेगा, लेकिन हम लोग स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि यदि मैं अपने कार्यकाल के दौरान जो हमने आपसे वादा किया नहीं पूरा कर पाया तो आजीवन संन्यास राजनीति से होगी। और हमारा ही नहीं होगा, जितने ऐसे लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो सबका होना चाहिए। और होना चाहिए। देखिए, ये पाटलिपुत्रा लोकसभा से जो जैसा शेखर जी बता रहे थे और खुशबू जी बता रही थी, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं ये बहुत सामाजिक वो मुद्दे हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो कि अभी आने वाले टाइम में लेंडिंग का जहाँ तक बात किया, कर्ज वाला जो बात किया, इस कर्ज से अगर आप सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और पेपर पे जाके देखेंगे तो हर दिन मतलब न जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं या फिर कहीं भाग जा रहे हैं, बहुत सारे गलत स्टेप ले रहे हैं। सरकार इस पे आंख मूंदे हुई है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इन दिनों ड्रीम 11 और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं जिस पे जुआ खेलवाए जा रहे हैं लगातार, और वो जुआ इस तरीके से ग्लैमराइज करके खिलवाए जा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी हीरोइन आके बोलते हैं कि अपने सपने को पूरा करना है तो टीम बना लो, बोनस राशि 200 आपको दिया जाएगा। मतलब पहले आपको आदत लगाया जाएगा, 1 रुपया में खिलवाया जा रहा है, उसका आप प्रॉपर्टी बेच के करोड़पति बनने के चक्कर में बर्बाद हुई है। तो इस तरह के जो ऐप है इस पर सरकार कुछ नहीं बोलती, क्योंकि एक मोटी रकम बीच बिचारे जो दलाल होते हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। इसमें सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और इस तरह के जो प्रत्याशी है उनका मैं हमेशा समर्थन करता हूं। जनता इनको जितवाए या ना जितवाए, ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि जनता अंधी है, तभी इस तरह के लोग सरकार में बने हैं और आंख मूंद करके जय हो का नारा देते हैं। देखिए, इधर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखिए तमाम है, ये लोग खड़े हो रहे हैं। चाची, आपको लगता है कि इनको खड़ा होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। हाँ, कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे ताकि व्यक्ति जनता के बीच में रहने वाला है, जनता को दुख सुख समझने वाले हैं। रामकृपाल यादव भी तो जाके जमीन पे बैठ के खिचड़ी उचड़ी खा लेते हैं, पूजा वूजा में शामिल हो जाते हैं, उनमें क्या है? उनमें सींग निकल गया क्या? नहीं, सिंह तो नहीं निकला है, तो फिर? मगर रोजगार चाहिए सबको। और कोई 2-4 कंपनी अगर खुल जाता है तो बेरोजगारी तो हटता ना कम से कम। ये खुशबू जी खड़ी हो रही हैं, आप इनको पहचानती हैं? जी, कैसी महिला हैं? बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। जी मदद करती हैं लोगों की? जी, बहुत। बहुत मदद करती हैं। तो इस बार ये खड़ी हो रही है तो सही बताइए एकदम कसम खा के कि इनको वोट दीजिएगा कि रामकृपाल जी को कि मीसा जी को? जी नहीं, इनको देंगे। इनको देंगे। जी। क्या एक वजह बताइए इनको वोट देने का। एक वजह, क्योंकि ये कर्जा मुक्त करने वाली हैं, इसलिए सबसे बेस्ट मुर्दा। आप कर्जा ली हैं? जी नहीं, आप नहीं लिए हैं? कभी नहीं। लेकिन इनका काम आपको अच्छा लगता है? हाँ, इनका काम अच्छा लगता है और ये मतलब जो भी काम करेंगे बेस्ट ईमानदारी से करेंगे, इसलिए ये अच्छी लगती है तो मैं। ईमानदार कैंडिडेट है? हाँ जी। ईमानदार कैंडिडेट है? हाँ, ये ईमानदार कैंडिडेट है? बिल्कुल। हाँ जी, आप बिल्कुल। कैसे कैंडिडेट भैया बताइए? मुझे ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जैसे खुशबू जी हैं, हाँ, शिक्षित हैं, संघर्षशील हैं अच्छा। और हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं समाज के हित तो में। रामकृपाल जी भी बोलते हैं हम संघर्षशील हैं, लगातार जीत कैसे रहे? बोलने से नहीं होता है सर, करने से होता है। लगातार जीत कैसे रहे जब? अभी हमारे क्षेत्र में पुनपुन प्रखंड में एक भी कंपनी है देखा जाए तो? सब लोग बेरोजगार हैं, जहाँ तहाँ सब दारू पीते रहते हैं, तारी पीते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं। आज कंपनी रहता है, लोग कमाते 10,000 का महीना कमाते, 15,000 का महीना कमाते रहते ना। क्यों बेरोजगार भटक रहे हैं सब? आज पुनपुन में ज़्यादातर चोरी हो रहा है रात के समय, देखिए छीन छोड़ हो रहा है। हमेशा पेपर में आप देखते होंगे क्या बोली? दारू बंद हुआ है, स्मैकर बढ़ गया है ना। आजकल का छोटा ही बच्चा स्मैकर बना हुआ है, तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं सरकार कर रहा है। छोटा बच्चा आप देखिए स्मैक पीते हाँ, पुनपुन में ही खुलेआम चल रहा है, खुलेआम। तब खुलेआम चल रहा है। क्या बोले? इंजेक्शन लिया जा रहा है, सब बच्चा सामने लेता है इंजेक्शन। मैं आते जाते देखता हूँ रास्ते में। पुलिस कुछ नहीं करती? आती है पुलिस? पुलिस आती है तो भाग जाता है, पकड़वे नहीं करता है। बेचने वाला को पकड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व होता होगा? ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ स्पष्ट, बट नहीं पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ाता ही नहीं है, तो वो लोग का गलती क्या है?
अच्छा खुशबू जी, बड़ा चौंकाने वाला बात है कि आपके एरिया में स्मैक छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, दारू है, पुलिस गश्ती आती है, भाग जाते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ भी बंद होनी चाहिए ना बिहार में? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार जी के दारूबंदी को आप कैसे देखती है? बढ़िया सराहनीय कदम है? सराहनीय कदम है, पर ऐसा हुआ नहीं है पॉसिबल पूरी तरह से। पूरी तरह से शराबबंदी हुआ नहीं है यहाँ। लोग तो बोल रहे हैं कि शराबबंदी हुई, दूसरे डोर से स्मैक, कोकीन, हीरोइन, चरस, गांजा, न जाने और क्या क्या, LSD वगैरह तरह की चीज़ आ गए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो सब ऐसी हो रहे ऐसी हैं। बंदी का तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। ये सब लड़कियां लोग जाती है पढ़ने, लोग को डर लगता है, पूछ लीजिए। अच्छा बाबू, किस क्लास में हो? हम इंटर में हैं। इंटर में हो। जाती हो तो इस तरह के, जैसे ये लोग दीदी लोग बता रही थी कि छोटे छोटे बच्चे स्मैक वगैरह लेते हैं, इस तरह का नशा सुई, कभी देखी हो इन लोग का करते हुए? हाँ, हम देखे, बहुत से बच्चे को देखे हैं, लड़कों लोग को देखे हैं, ट्यूशन से आते हैं तो बहुत से उन लोगों से डर लगता है। डर लगता है? स्मोकिंग करते हैं मतलब स्मैक करके वो लोग नशे में धुत रहते हैं। हाँ। उन लोगों के साथ छेड़छाड़ जैसा फब्ती वगैरह भी, कमेंट वगैरह भी पास करते हैं नहीं, बस डर लगता है उन लोग से देख के Yes. कि नशे में है, कभी कुछ कर हाँ। सकते हैं, इस तरह का डर बना रहता है। तो देखिए, अच्छा सॉरी, जो ये लोग बता रहे हैं ये पुनपुन की घटना है, इस तरह का स्मैक वगैरह, इस तरह का चीज़ बढ़ोतरी सुनने के लिए तो मिलता है भैया जी। आपने देखा नहीं अभी तक? हाँ, देखा है तो नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बुझाता है जैसे मान ली रास्ता में गुजर रहे हैं, हाँ। तो किसी ने हमको हाथ दिया कि भैया ले चलिए, हाँ। तो उनको चेहरा से पता लगा कि वो नशा पदार्थ पे है। गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, हो सकता है हमसे साथ घात हो जाए, इस वजह से मैं गाड़ी नहीं रोकती। नहीं रखते, डर नहीं, लगता है, डर लगता है। हो सकता है बैठ गए, बाय दूरी हमको गिरा दे, वो भी गए, हम भी गए, मेरा गाड़ी भी गए, इस चलते मैं गाड़ी नहीं रोकता। चलिए, यहीं पे मैं इस पूरे खबर की प्रक्रिया को रोकता हूँ। इस पूरे खबर में मैं इतना ही दिखाता हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी खुशबू कुमारी जैसी जो हारी हुई है। हाँ जी, आइए यहाँ से। हाँ सर। एक्चुअली मुझे ये कहना है, हमारे जो भी जनता है, वोट करने से पहले वो 2-3 मुद्दों को ज़रूर देखें। पहले तो ये कि अगर अंबानी और अडानी का कर्ज माफ़ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता है। हमारी सरकारें जो भाषण देती है, घंटे घंटे भाषण देते रहती है, लेकिन बेरोज़गारी पे उनका कोई बयान नहीं आता है। तीसरा जो मुद्दा है कि 80 करोड़ जनता को अगर राशन फ्री में दिया जा सकता है तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है, और बेरोजगारी की समस्या क्यों नहीं दूर की जा सकती है। चौथा जो पॉइंट है मेरा कि अगर 75 साल का व्यक्ति एक चांस मांग सकता है इस देश से, और 22 साल का व्यक्ति जो है रिटायर होकर के, अग्निवीर होकर के घर चला आता है, ऐसा क्यों। तो हमें जनता से ही अपील करनी है कि आप वोट करने से पहले इन सब चीज़ों पे गौर ज़रूर करें कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। प्रतिनिधि कोई भी हो, उसको जनता के बारे में सोचना, उसकी सुरक्षा, रोजगार, उनकी समस्याओं को दूर करना उनका ही काम है। केवल जुमलेबाजी, नारेबाजी, कुछ पार्टिकुलर लोगों से मिल कर के ही पार्टिकुलर लोगों की समस्याओं को देखना, पार्टिकुलर लोगों के बीच में जाकर के अपना मंतव्य रखना और कुछ पार्टिकुलर लोगों की बातों को ही सुनना, ये सही नहीं है। क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और शेखर मेरा भाई है, तो ये इसमें अभियान में आया है। और चूँकि 2 चेहरे जो आपने अभी बताया बड़े चेहरे हैं, रामकृपाल जी और मीसा भारती, तो मुझे ये नहीं कहना है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, जनता को सब कुछ पता है। चूँकि ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, लेकिन जो जनता है उसको इस बार वोट करने से पहले अपनी समस्याओं के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशांत सिंह है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ शेखर का। अच्छा, पेशे से आप मैं शिक्षक हूँ जी। ठीक है। तो इस पूरी खबर में जो निचोड़ निकला और जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की वो ये की धरातल में पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है और क्या मूल समस्याएं हैं। जो कि कोई भी न्यूज़ कवरेज होता है तो एक पार्टी पॉलिटिक्स के खासियत को बताया जाता है, उस जन सरोकार को नहीं दिखाया जाता उस तरीके से जिस तरीके से होता है। एक बच्ची का बयान सुनवाया, 2 महिला का बयान सुनवाया, आंटी का बयान सुनवाया, और इस तरह के लोगों का सीधा कहना है कि दारूबंदी बहुत अच्छा स्टेप था नीतीश कुमार जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के भलाई के हेतु। लेकिन इस दारूबंदी के पीछे न जाने कितने और जो नशा के नेक्सस हैं वो घुस गए हैं, कोकीन, ब्राउन शुगर, हेफीम और न जाने क्या क्या, मुझे नाम भी याद नहीं है। और इस तरीके से जनता त्रस्त है और इस चीज़ को लेके जनता को इस बार जो वोटिंग करनी है बड़े सोच समझ के करनी है, चाहे राम कृपाल जी आए सत्ता में, मीसा जी आए सत्ता में, या खुशबू कुमारी आए सत्ता में। इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि काम होना चाहिए धरातल पे। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें।